क्या आप जानते हैं कि जो रिवर्स फ्लो करती है कंटिन्यूअसली वो एक प्लेन या एक लैंड का भी फॉर्मेशन देती है? नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि पंजवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है, वो है द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स में आपको इजीली समझाऊं कि लास्ट की वीडियो में अगर हमने हिमालयंस पढ़ा था तो वो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में लाई करते। उसके बाद अगर आप थोड़ा देखते हैं कि ये ऐसे इंडिया का मैप है, ये नदर्न एरियाज, ये वाला जो एरिया रहता है बिहार हरियाणा वाला, ये साइड, इस साइड आपका पड़ता है नदर्न प्लेन्स। होता क्या है जनरली, ये माउंटेन एरियाज है, माउंटेन एरियाज से कंटिन्यूसली रिवर बहती है। रिवर बहती है तो अपने सारे पत्थर कंकर स्लेट्स लेके आती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाती है और कभी कभी वो सीजनल वाइज फ्लो होना अगर बन जाती है, बंद हो जाता है या आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो उनका जो लाया हुआ माउंटेन से वो जो अपने साथ स्लिट, जिनको बोलते हैं स्टोन के टुकड़े या कंकर पत्थर, वो लाके इस लैंड में, लैंड सरफेस में, ये तो स्लोप है ना, इस लैंड सरफेस में जमा कर देती है। इसीलिए जो बिहार यूपी वाले एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है नदर्न प्लेन्स। यहाँ पे एक प्लेन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल बहुत ही ज्यादा मिलती है, पूरा एल्यूवियल से बना रहता है ये एरिया हमारा, ठीक है। तो नदर्न प्लेन्स क्लियर है। जनरली होता क्या है, हम लोग इसमें देखेंगे कि मेजरली 3 टाइप्स में हम नदर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन बोला ये जाता है कि नदर्न प्लेन्स एक्चुअल में देखा जाए तो 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। 4 टाइप्स में इसलिए क्योंकि जो पहला टाइप हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स मतलब ये नदर्न एरिया से जो इंडस रिवर बहती है वो हमारा बना देती है पंजाब प्लेन्स। सेकेंड जो हमारा बनेगा, इंडस वाला बन गया। सेकेंड हमारा तीस्ता और घाघर रिवर जो यहाँ से बनाती है, तीस्ता और घाघर ये। इसके साथ साथ जो और इंडस रिवर आती है, बहते आती है, तो वो अपने साथ कुछ बोल सकते हैं बड़े कंकड़ पत्थर लेके आती है। पानी तो फ्लो हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो कंकड़ पत्थर इस लैंड सरफेस एरिया में जमा हो जाते हैं। इसीलिए जो नेक्स्ट हमारा बेल्ट बन जाता है, जो सेकेंड बताऊंगी, जो 4th डिवीजन क्रिएट हो जाता है, वो होता है हमारा भाबर बेल्ट। भाबर बना रहता है जो रिवर फ्लो करते करते अपने साथ पत्थर या स्लिट डिपॉजिट लेके आती है, उससे बन जाता है वो भाबर। इसके साथ साथ हमारा जो 4th डिवीजन है वो तराई बोलते हैं। होता क्या है कि ये पानी यहाँ पे तो भाबर बन गया जहाँ पे रिवर्स है, आगे जब रिवर फ्लो कर लेती है, तो वो वेट, मार्शी, हिली और बोल सकते हैं फॉरेस्ट फॉर्म कर देता है, क्योंकि उस एरिया में वाटर का सप्लाई बहुत जाता है। और अगर वाटर जा रहा है मतलब उसमें लैंड ग्रो करेंगे, लैंड के में ट्रीज ग्रो करेंगे, ट्रीज के साथ साथ एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन ले लेता है, वाइल्ड लाइफ का एग्जिस्टेंस भी उस प्लेस में बढ़ जाता है। मतलब बोल सकते हैं वेट एंड मार्शी एरिया जो क्रिएट करता है वो बनता है 4th डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स। इसी तरीके से हमने 4 डिवीजन देखे नदर्न प्लेन्स के। पहला था हमारा जो इंडस रिवर क्रिएट करती है नदर्न पार्ट से, फिर आती है हमारी तीस्ता और घाघर रिवर, फिर जो हमारा क्रिएट करती है वो तराई होता है, और 4th जनरली देखा जाए तो वो भाबर बेल्ट बन जाता है। भाबर बेल्ट मतलब होता है कि जो स्लिट डिपॉजिट रिवर्स अपने साथ लेके आ रही है, वो रिवर अगर आगे फ्लो कर रही है तो वो स्लिट डिपॉजिट वहीं पे रह जा रहा है, वो एक न्यू लैंड फॉर्म क्रिएट करता है जिसको भाबर बोलते हैं। इसके साथ साथ हमें एक और चीज पढ़नी है नॉर्दर्न प्लेन्स में, वो है कि ये माउंटेन से हमारी रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। वो 2 और लैंड फॉर्म्स फॉर्म करती है जिसको हम लोग बोलते हैं खादर और भांगर। होता क्या है कि ये रिवर है, यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर फ्लो करते जा रहे तो यहाँ पे भरते जा रहे, ठीक है, और जो और पानी आते जा रहे हैं ना, तो जो न्यू कंकड़ पत्थर आए वो वॉश आउट होके आगे जाते जा रहे हैं, और जो पुराने हैं वो यहाँ लैंड में जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि अपर लेयर वॉश करेगा ना वाटर, तो वाटर अपर लेयर वॉश करके आगे ले जाता है। तो ये जो एरिया यहाँ पे जो ओल्ड पत्थर जमा हो जाते हैं पुराने, इसको हम लोग भांगर बोलते हैं, ठीक है। और आगे जो चले जाता है, आगे जो न्यू लैंड फॉर्म्स बनता है, क्योंकि वो न्यू पत्थर और अपने साथ स्लिट डिपॉजिट लेके जाती है, आगे जाके जो न्यू लैंड फॉर्म बनता है उसका नाम दिया हुआ है खादर, ठीक है। तो न्यूएस्ट स्लिट डिपॉजिट जो हमारा होगा वो खादर होगा, ओल्डेस्ट स्लिट डिपॉजिट बाय रिवर फ्लोइंग रिवर्स होगा हमारा भांगर, ठीक है। उसके बाद और टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। होता क्या है, रिवर अगर फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो करते टाइम उसके बीच में अगर माउंटेन्स या रॉक्स आ जाते हैं तो वो अपना अलग डायरेक्शन देखती है। जैसे कि ये रिवर फ्लो कर रही है माउंटेन से, अब फ्लो करते करते मान लो यहाँ पे एक माउंटेन आ गया,
अब माउंटेन आ गया तो वो यहाँ पे रुकेगी नहीं, वो अपना और वाटर अपना तो रास्ता ढूंढेगा ना, तो इस तरीके से वो बहुत पार्ट में बट जाती है। इस तरीके से बटने को हम लोग बोलते हैं इस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इतना ही हमें देखना था नदर्न प्लेन्स में। अगर इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखें तो क्या लिखा है, क्या दिया हुआ है, इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। जनरली नदर्न प्लेन्स बनता है 3 मेजर रिवर सिस्टम से, उसका नाम दिया है गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। इंदस हमारे नदर्न प्लेन में शो करती है, ब्रह्मपुत्र हमारे असम एरिया से वेस्ट बंगाल ऐसे आती है, और गंगा रिवर हमारी बिहार यहाँ से करती है, ठीक है, बिहार और यूपी वाले एरिया में गंगा रिवर आती है। हाँ। उसके बाद 3 रिवर हमने देख ली, और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी नदर्न प्लेन्स को फॉर्म करती है। दिस प्लेन इज फॉर्म बाय एलुवियल सॉइल। मैंने बताया था कि जो सॉइल माउंटेन से आती है वो ये वाली सॉइल को फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट आता है ये एरिया, अगर आपको बोलेंगे कि व्हाट आर द मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ द नदर्न प्लेन्स, या नदर्न प्लेन्स में ऐसा क्या है, अच्छा, तो पहली बात ये कि ये एरिया, ये एक ऐसा फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, प्लस यहाँ का जो लैंड और वाटर सप्लाई आप दोनों देख सकते हैं कि रिवर से वाटर आ रहा है, लैंड भी है, इसके साथ साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो देखेंगे कि ये डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन है, रिच इन सॉइल है, एडुकेट वाटर सप्लाई होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती है। ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट अच्छी बात है इस डिवीजन की। फिर आता है नदर्न पार्ट रिफर्स टू एज पंजाब प्लेन्स। इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका नदर्न पार्ट जो है जिसको हम लोग पंजाब प्लेन्स बोलते हैं, और इसमें जो रिवर्स बहती है ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस, पंजाब साइड तो इंदस रिवर बहती है, तो जो रिवर इंदस के साथ साथ उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बहती है, वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और वहां पे दोआब भी क्रिएट करते हैं। दो बीच, अगर आब मीन्स रिवर, 2 रिवर अगर एक साथ कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है तो वो एरिया को, वो रीजन को हम लोग दोआब बोलते हैं। उसके बाद और ये सेकंड हमारा पार्ट क्रिएट करती है तीस्ता एंड घाघर रिवर। फिर आता है हमारा भाबर, फिर थर्ड है हमारा तराई, मैंने बताया था वेट मार्शी एरिया जहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ही रहेगी, वो हमारा तराई बन जाता है। फिर हम 4th डिवीजन और अब देते हैं, वो होता है भाबर बेल्ट, जो कि स्लिप डिपॉजिटेड बाय रिवर से क्रिएट होता है। बहुत ही इजी हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन था अबाउट द नदर्न प्लेन्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।